प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर स्वागत करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं जो वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यवसायिक शिक्षा हाल ही में राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाई जा रही है। तो कक्षा 10वीं का हाल ही में पेपर यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिया गया। तो उसके अंदर इस पेपर में जो कक्षा 10वीं के लिए लेवल सेकंड यानी कि आप कह सकते हैं इसको द्वितीय वर्ष के लिए जो यहाँ पे पेपर कंडक्ट करवाया गया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो इस पेपर का लेवल, साथ ही हम बात करेंगे उसके उत्तरों की यानी कि उसके आंसर्स की, और ये भी बात करेंगे कितने जो ये पेपर है इसमें किस प्रकार का लेवल यहाँ पे पिछले बार से कंपैरिजन में अब की बार इसमें देखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये पेपर का पीडीएफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हालांकि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा जो भी विद्यार्थी अभी नए इस पोर्टल से जुड़े हैं, कृपया करके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही आप अपने फ्रेंडों में इसको शेयर भी करें, क्योंकि काफ़ी प्रकार के वोकेशनल एजुकेशन के प्लान साथ ही उसके प्रोग्राम इसी पोर्टल पर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन के कक्षा 10वीं के पेपर को। देखिए, ये पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 26 अप्रैल 2022 को ये पेपर करवाया गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं। इसमें समय की आप देखें तो 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। टोटल इसमें 30 नंबर का ये मार्किंग था। देखिए, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे जो चलाया गया, इसमें बेसिकली 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है और 30 नंबर का थ्योरेटिकल एग्जाम्स होता है, जो कि आपने आज यहाँ पे दिया। तो टोटल आपके 80 नंबर का ये जो है मार्किंग हो गया और 20 नंबर का आपके सेशनल मार्क हो गए। तो इस प्रकार से 80 और 20 का हम रेशियो देखें तो यहाँ पे 100 नंबर का ये रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये 100 नंबर का रेशियो जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखा गया है कि सोशल स्टडी जो आपके पास में यहाँ पे सब्जेक्ट चलता है कक्षा 10वीं तक, यानी कि सामाजिक विज्ञान जिसे आप लोग कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान और वोकेशनल एजुकेशन के जो भी विषय आपने ले रखे हैं इसके अंतर्गत, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की बात करें, चाहे आईटी हो या वेल विटीज़ हो, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वोकेशनल एजुकेशन में आते हैं। तो इसमें अगर मान लो सामाजिक विज्ञान में अगर आपके मार्क ज़्यादा होते हैं, आपके जो अंक है वो ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंक आपको मार्कशीट में जुड़े हुए दिखते हैं। अगर आपके पास में वोकेशनल एजुकेशन के किसी विषय में अगर जो अंक है वो ज़्यादा होते हैं तो उसके अंक यहाँ पे जोड़े जाते हैं। कुल मिला के दोनों सब्जेक्ट्स में एक यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे काउंट आपकी मार्कशीट में होता है। तो बेसिकली वोकेशनल एजुकेशन के विषय को ही यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए और अच्छे मार्क्स यहाँ पे देखे गए हैं, क्योंकि काफ़ी वोकेशनल ट्रेनर जो हैं काफ़ी मेहनत भी करते हैं और इसी पे जो डेडिकेशन भी अपना यहाँ पे निभा पाते हैं। और उनके जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी स्किल में भी यहाँ पे इस सब्जेक्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे इसके रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिले। काफ़ी सरकारी स्कूल्स में इसी रिज़ल्ट्स के जो लेवल पे हम देखें तो रिज़ल्ट्स काफ़ी इंप्रूव यहाँ पे देखने को जो 4-5 सालों में देखने को मिला है। काफ़ी सुधार इसमें रिज़ल्ट में हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बेसिकली वही हैं जो और एग्जाम्स आप लोग यहाँ पे दे के आए हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, टोटल इसमें 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड और तीन क्वेश्चन प्रत्येक यहाँ पे 1 नंबर का है, तो 3 नंबर यहाँ पे आपके हो गए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछा है मोटिवेशन से क्या लाभ है। देखिए, बेसिकली हम बात करें तो मोटिवेशन आप लोग जानते हैं कि अपन ध्यान मुद्रा में रहते हैं, तो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना या फिर किसी भी चीज़ को लर्न करना, या फिर आप कह सकते हो कोई भी सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा बेसिकली आप लर्न करते हैं, तो ये भी मोटिवेशंस के फ़ायदे होते हैं। दूसरा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। तीसरा बेनिफिट अगर बात करें तो इससे आपका जो फिजिकली जो अवेयरनेस है या फिर आप कह सकते हो आपका जो ध्यान मुद्रा है वो भी काफ़ी इसमें आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद में उद्यमिता की हम बात करें। देखिए, उद्यमिता बेसिकली इंडस्ट्रीज पर्पस में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगर स्किल प्रोग्राम में हम इसको लेके देखें तो इसमें बेसिकली किसी भी जॉब को एक अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, उद्यमिता यानी कि अच्छे बिजनेसमैन बनना, ये सभी चीज़ें यहाँ से रिलेट करते हैं। घरों में वायु प्रदूषण कम करने के सरल उपाय क्या है। देखिए, बेसिकली अगर आप घरों के लेवल की जो एयर पॉल्यूशन देखें, वायु प्रदूषण देखें, तो सबसे पहला आपके पास में ये रहता है कि आपके पास में जो भी आसपास की जो गंदगी है आप उसको थोड़ा दूर रखें, या फिर आप कह सकते हो उसको आप स्प्रेड करें यानी फैला दें, यानी आप कह सकते हो कि उससे थोड़ा दूर यहाँ पे उसको डालें।
पहला ये रह सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि आपके पास में जो भी ट्रैफिक है तो उसको भी आप कंट्रोल करें। पॉल्यूशंस का जो कंजप्शन है फ्यूल के रूप में उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके उपाय हैं, आप एक इसमें कोई भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ब भाग में आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए प्रत्येक टोटल आपके 6 पर्सन है, प्रत्येक 2 नंबर का है। सबसे पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं संचार से आप क्या समझते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन की हम बात करें, देखिए अगर आप फ़ोन कर रहे हैं किसी को तो वो भी एक संचार का माध्यम है, ताकि आपका सिग्नल फॉर्म में आपकी जो बात है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी ना किसी के माध्यम से पहुँच रही है। दूसरी हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी डेटास को सेंड करना है या फिर मेल करना है या फिर आप कह सकते हो व्हाट्सअप करना है, अगर आप कह सकते हो टेलीग्राम पे कोई मैसेज करना है, फिर आप कह सकते हो जो फ़ोन है आपके पास में तो उससे आप टेक्स्ट मैसेज करना है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक बेटर सोर्स है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए दूसरी हम बात करते हैं कंप्यूटर के स्प्रेडशीट का क्या महत्व होता है। देखिए बेसिकली हम बात करें स्प्रेडशीट का मतलब होता है कोई भी डेटास को एक्सेल फॉर्मेट में लिखना या फिर उस डेटास की जो एंट्री है वो किसी फॉर्मेट में करना, तो वो एक स्प्रेड फॉर्म आपका होता है। सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल के नाम से इसको आप जानते हैं। उसके बाद में आप देखें तो विद्युत फ्यूज़ के क्या कार्य होते हैं। देखिए बेसिकली फ्यूज़ की हम बात करें तो इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होता है उसके फेज़ में लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये लेड और टिन का बना होता है। और उसके बाद में हम बात करें तो ये बेसिकली करंट को ही यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो भी आप इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो करंट को यहाँ पे नियंत्रित करने का कार्य करता है। एक लिमिट से अधिक करंट को ये जाने से बचाता है ताकि आपके सर्किट बचा रहे। उसके बाद मिक्सर्स के कुछ भाग की हम बात करें, देखिए मिक्सर्स के पार्ट्स जो होते हैं बेसिकली आपका जो उसका होल्डर हो गया, उसके सप्लाई चेन हो गया, आप उसके रिले हो गया, आपकी उसकी जो हीटिंग एलिमेंट्स हो गया, आपकी उसकी गरारी हो गया, आपकी उसकी जो कटर ब्लेड है वो हो गया, ये सभी इसके पार्ट है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये भाग हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कार्य क्या बताएं। देखिए अगर आपको फिज़िकली हेल्दी रहना है तो एटलीस्ट सबको पता होगा, क्योंकि हमें अच्छा हाइजीनिक खाना खाना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास में जो भी है स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं आसपास के जो माहौल है वो भी काफ़ी स्वच्छ होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे बेनिफिट है, एटलीस्ट आप अपने लेवल पे लिख सकते हैं। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। देखिए फर्स्ट हैंड अगर हम बात करें तो किसी भी जगह हमारे शरीर के किसी भाग पे अगर चोट लग जाती है तो बेसिकली हमारे पास में डिटोल होना चाहिए या फिर उसकी जो बैंडेड है वो होना चाहिए, उसके लिए छोटी पट्टी होनी चाहिए। ये कुछ यहाँ पे उपाय है और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों हम सी पार्ट में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे हैं तो सी पार्ट में भी यहाँ पे फ्यूज़ और एमबीसी के अंदर बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस पूछा है। देखिए फ्यूज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्यूज़ को सदैव आप फेस में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, लेकिन एमसीबी की बात करें तो एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसको बेसिकली फेज़ और न्यूट्रल दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक डिफरेंस आपका ये हो गया। दूसरी बात, फ्यूज़ को आप करंट की जो उच्च मान है उसको आप कंट्रोल करते हैं, लेकिन एमसीबी में आप उसको उच्च करंट के मान को नियंत्रित तो करते हैं लेकिन ऑटोमेटिक पर्पज से करते हैं, ना कि उसको मैनुअली करते हैं। दूसरा डिफरेंस ही हो गया। तीसरा डिफरेंस आप लोग लिखना चाहें तो फ्यूज़ एक कार्टिस फ्यूज़ होता है या फिर आप कह सकते हो चिकनी मिट्टी का बना होता है, लेकिन एमसीबी बेसिकली बेकेलाइट की बनी होती है। ये आपका तीसरा यहाँ पे दोनों के बीच के अंतर हो गया। तीन अंतर ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। चलिए बात करते हैं मिक्सर ग्राइंडर के प्रचलन के लिए सबसे आवश्यक है सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए अगर आपके पास में मिक्सर है, अगर वो ख़राब हो गया तो आप कह सकते हैं उसकी मोटर को रिपेयर करवाना है या फिर उसकी मोटर को जांच करना है। उसके जो सप्लाई कोड है यानी कि सप्लाई जो आपके जो टर्मिनल्स हैं उसको चेक करना है, आपकी इनकमिंग जो है सप्लाई की वो चेक करनी है, या फिर उसकी गरारी हैं या फिर उसके जो होल्डर हैं या फिर उसके जो कनेक्टिविटी जो वायर है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये उसके कुछ आवश्यक सुरक्षा हैं। साथ ही आप उसको यहाँ पे एनी टाइम वाटर में यूज़ नहीं कर सकते, पानी नहीं डाल सकते, है ना। अच्छे स्वच्छ तरीके से उसको धो के रखें यूज़ करने के बाद में। तो ये चीज़ कुछ यहाँ पे उपाय हैं। मिक्सर जूसेस का उपयोग यहाँ पे साफ़ करने के विभिन्न चरण होते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने जो भी वस्तु हैं उसको ग्राइंड किया यानी कि उसका जूस बनाया, फिर आप उसको स्वच्छ पानी से धोएंगे, अच्छे से उसको खकोल के उसको खकोलेंगे, फिर सूखे एकदम क्लॉथ से उसको थोड़ा पूछ देंगे, फिर उसको उल्टा करके रख देंगे। तो ये कुछ यहाँ पे उपाय हैं, एटलीस्ट आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा। माइक्रोवेव ओवन्स क्या होता है, साथ ही उसके मुख्य भाग की बात करें
देखिए माइक्रोवेव से आप किसी भी चीज़ को आप काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे गर्म रख सकते हैं। बेसिकली ये थर्मोस्टेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिससे आप लोग जो बेसिकली इसमें जो जानते हैं मैग्नेट्रॉन जो प्रिंसिपल है, मैग्नेट्रॉन जो इसका सिद्धांत है उसके ऊपर ये माइक्रोवेव कार्य करता है। इसके कुछ भागों की बात करें तो इसमें मैग्नेट्रॉन पहला भाग हो गया, दूसरा थर्मोस्टेट हो गया जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इनपुट पावर सप्लाई हो गया, फिर रिले हो गया, फ्यूज़ हो गया, कूलिंग फैंस हो गए। ये इसके कुछ भाग हैं, आप इसको लिख सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन प्रयोग करते समय उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या होते हैं। देखिए फ़ायदा तो ये रहता है कि आपके पास में काफ़ी लंबे समय तक किसी भी फूड को आप गर्म रख सकते हैं। घाटा इसमें ये होता है कि आप उसको ज़्यादा समय के लिए अगर आप इसमें यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ये डेंजरस यहाँ पे साबित हो सकती हैं। देखिए दूसरा यहाँ पे हो सकता है फ़ायदा कि आपके लिए काफ़ी कम समय यहाँ पे ये लेता है, और घाटा इसका ये हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को बार बार यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो उसकी हाइजीनिटी जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तीसरी बात ये हो सकती है कि इसके जो बेसिकली फ़ायदे होते हैं उसके ये होते हैं कि इसके अंदर जो ऑटोमेटिक स्विच जो लगे रहते हैं जो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, तापक्रम को कंट्रोल करते हैं, तो आपको मैनुअली जाने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। ये इसके फ़ायदा हो सकते हैं। दूसरा ये उसको कूलिंग फ़ैन यहाँ पे लगा रहता है तो ऑटोमेटिकली उसको ठंडा भी करता रहता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया कक्षा 10वीं यानी कि L2 कक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का पेपर के सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपके पास में ये वीडियो समझ में आया तो कृपया करके यह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार का सपोर्ट्स अगर मिलता रहेगा तो हम अच्छी वीडियोस आपको इसी पोर्टल पे देखने को मिलेंगे। जल्दी हम यहाँ पे कक्षा L4 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।